नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। बिहार में जो 2 जगह उपचुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग जारी है और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें उस समय तक आंकड़े में कुछ फेरबदल हो, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से लगातार आपको हम कह रहे हैं कि गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मोकामा चुनाव जो है, मोकामा सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से दोनों गठबंधन, महागठबंधन हो या एनडीए हो, अपनी पूरी ताकत को लगाए हुए था। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि महागठबंधन की जो ताकत है वह आरजेडी लड़ रही थी चुनाव, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह का जो फैक्टर है वो अकेले काफ़ी हैं। और लगातार इस बात को हमने कहा कि मोकामा में अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ही आना बाकी रह गया था, तब शायद तस्वीर बदलती। बीजेपी जो कर सकती थी, आपने देखा कि एक सीट के लिए, सिर्फ मोकामा के लिए चिराग पासवान को किस प्रकार से आनन फानन में मैदान में उतारा गया। हालांकि चिराग पासवान को समय कम मिला, आखिरी समय में उन्हें उतारा गया। और जिस प्रकार से चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ उमड़ी, उनके रोड शो में जो जन सैलाब उमड़ा, निश्चित तौर पर उससे भी बीजेपी को एक सहारा मिला होगा। लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि भीड़ जो है वो वोट का पैमाना नहीं होती, और चिराग पासवान फैक्टर भी बीजेपी के लिए काम नहीं आया। बीजेपी ने अपनी तमाम शक्तियाँ झोंक कर रखी थी मोकामा के चुनाव में। और गोपालगंज के चुनाव में जो स्थिति थी कि स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी को दिया गया था, लेकिन वहाँ की भी जब आप तस्वीरें देखिए, सुबह से जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप सोचिए यदि साधु यादव वहाँ खड़ा नहीं रहते तब वहाँ की स्थिति क्या होती। बीजेपी को निश्चित तौर पर बिहार में मंथन की ज़रूरत है, क्योंकि साधु यादव ने गोपालगंज में यदि वोट नहीं काटा होता तो वहाँ भी बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि अभी यह फाइनल रिजल्ट नहीं है, कुछ घंटे में तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर गए हैं, बीजेपी के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी थी कि अकेले में क्या दम है। और इसी को लेकर के हम लगातार कह रहे हैं कि दोनों उपचुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसकी दिशा को निर्धारित करेगा। मोकामा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, इसे लेकर के भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, और कहा जा रहा था कि जदयू यहाँ पूरी तरह से नहीं लगा हुआ है। लेकिन अनंत सिंह ने यह दिखा दिया इस बार भी कि मोकामा में अगर कोई काम करता है तो सिर्फ अनंत सिंह का फैक्टर काम करता है। हमने लगातार मोकामा की तस्वीर आपको दिखाई, सबसे ज़्यादा तस्वीरें दिखाई पटना से डेली मोकामा जा कर के, लगातार 10 से 12 दिन। मोकामा शहर की अलग स्थिति है, टाल की अलग स्थिति है। जब सब जगह हम गए वहाँ एक ही फैक्टर था, सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह, छोटे सरकार। यहाँ तक कि जब हमने यह सवाल किया कि आखिर यह चुनाव किस कारण से हो रहा है, आप जानते हैं कि मोकामा का चुनाव किन कारणों से हुआ, मैं अनंत सिंह को किन कारणों से अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी, उसके बावजूद जो लोगों का जुनून था, जो लोगों का हुजूम था, यही कहते आया कि बीजेपी ने साजिश की है। जबकि क्या बातें हैं आप भी समझ रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह का जो फैक्टर है उनके लिए दल मायने नहीं रखता है, किसी दल से हो। आपने पिछली बार भी देखा है कि आरजेडी से जीते, उसके पहले जदयू से जीते, निर्दलीय जीते। इसलिए अनंत सिंह के लिए दल कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े। मोकामा में अनंत सिंह को हराना यदि नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने इस बार गेम खेला कि पूरी तरह से मंथन करने के बाद लल्लन सिंह जो कि बाहुबली माने जाते हैं, सूरजभान सिंह जो बाहुबली माने जाते हैं, उनके भाई लगते हैं, और सारा मंथन करने के बाद कहा गया कि शेर को सवा शेर से लड़ा रहे हैं दोनों, चाहे सूरजभान सिंह हो या आनंद सिंह हो। न बाहुबल में न पैसे के बल में किसी को कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब बीजेपी का समर्थन मिला तब भी अनंत सिंह जब यह सीट नहीं निकाल सके, उनकी पत्नी सोनम देवी सीट नहीं निकाल सकी। यह भी कहा जाता था कि अनंत सिंह जो अब पूरी तरह से राजनीति से लगभग बाहर हो गए थे। हमने उनसे बात भी आपको कराई थी चुनाव का, जो टिकट बंटवारे से पहले उनका साफ तौर पर कहना था कि जब हमें पार्टी से टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। और बीजेपी से उनको टिकट मिला, चिराग पासवान की जो सभा हुई उस समय भी हमने आपको लल्लन सिंह से बात करवाई थी कि किस प्रकार उनके चेहरे पर तेज था, और उन्हें विश्वास हो गया था कि बीजेपी का साथ, हमारा अपना साथ, सूरजभान सिंह का साथ, क्योंकि सूरजभान सिंह 2000 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से मोकामा से जीते थे। इन सब बातों को लेकर के यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार
कड़े टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोकामा में कहीं कोई टक्कर नहीं है। और आप देख सकते हैं सुबह से, सुबह भी जब हमने आपको अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से बात कराया तो आपने देखा किस प्रकार से नीलम देवी आश्वस्त है। हमने पूछा भी कि मैडम इतनी जल्दबाजी क्यों, इतने ज़्यादा आत्मविश्वास क्यों। उन्होंने कहा कि हमें जनता का समर्थन है, हमारे अभिभावक जनता है, हमारे साथ है, इसलिए हम जान रहे हैं। और ये आत्मविश्वास दर्शा रहा है। कल से जिस प्रकार से अनंत सिंह के बंगले पर मिठाइयों का दौर चल रहा है, भोज हो रहा है, उन्हें पूरी तरह से विश्वास था, कहीं किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि मोकामा में हम पीछे हट सकते, पीछे रह सकते हैं, हार सकते हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। लगातार उनके वोटर कह रहे थे कि मोकामा में जीत का अंतर बढ़ाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। नेता कह रहे थे कि हम अपना जीत का अंतर बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह की जीत तो पक्की है, लेकिन कितना ज़्यादा मार्जिन हो इसके लिए हम लोग घूम रहे हैं। और अंततः वही बात सामने आई। मेन है इसमें बीजेपी को मंथन करने की आवश्यकता है कि जहां पर महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ऐसे बड़े चेहरे हैं, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद से बीजेपी बिहार में कमजोर हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि गोपालगंज की सीट के भी आपको हमने बताया कि गोपालगंज में यदि साधु यादव नहीं खड़ा रहते तो आप देखिए कि कितना कम अंतर से आगे पीछे एनडीए और बीजेपी के एनडीए और ये आरजेडी के कैंडिडेट जो हैं थोड़े थोड़े अंतर से आगे पीछे हो रहे हैं। तो आप समझिए कि जब गोपालगंज में आरजेडी ने बीजेपी को टक्कर दे दी तो यदि साधु यादव नहीं रहते तो वहाँ भी निश्चित तौर पर आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हो सकती थी। बीजेपी को भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या कुछ विकल्प हो सकता है। नहीं तो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, वह निश्चित तौर पर भारी पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप लोकसभा भी लड़ते हैं, विधानसभा भी लड़ते हैं, उपचुनाव भी लड़ते हैं, तो एक चेहरा से काम नहीं चलने वाला है। बिहार में आपको कोई वैसा सशक्त चेहरा लाना होगा जिस पर जनता वोट कर सके। तो मोकामा और गोपालगंज की आपको हमने सारी बातें बताई। मोकामा के प्रति लगातार हम जुड़े हुए हैं, लगातार मोकामा से कवरेज कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि मोकामा सीट निश्चित तौर पर अनंत सिंह की होगी। और अंततः वही हुआ। और गठबंधन को लेकर, बीजेपी को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनती है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।